मैं दुष्यंत कुमार, जिला ब्यूरो चीफ बी इंडिया 24 न्यूज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम जनपद हाथरस के कस्बा सैपऊ में आए हुए हैं। यहां आरएलडी प्रत्याशी प्रदीप चौधरी उर्फ गुड्डू भैया के समर्थन में आरएलडी मुखिया जैन चौधरी यहां पर कुछ ही देर में आने वाले हैं, जो कि जनसभा को संबोधित करेंगे। देखिए किस प्रकार उन्हें सुनने के लिए यहां पर भीड़ उमड़ी हुई है। आप स्वयं देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है। तो चुनाव बाद में बाबा जी के लिए कंबल खरीद दूं, कंबल भेज दूं उनको, सादाबाद की जनता की तरफ से कंबल दे दूं। बड़े खुले दिल के साथ कि इससे ज्यादा हिम्मत वाला आपको कोई प्रत्याशी कोई विधायक मिल नहीं सकता। जब भोलगढ़ी में लाठी बरस रही थी, जब लाठी चार्ज होता है तो बड़े बड़े मुस्टंडे लोग भाग जाते हैं, लेकिन जब वहां लाठी चली थी तो लाठी के ओर ये दौड़ के गए मुझे बचाने के लिए। मैं भूल नहीं सकता उस बात को। लेकिन देखिए कितनी अजीब व्यवस्था है। किसान के हत्यारे देशभक्त हैं, सबसे बड़े राष्ट्रभक्त। लखीमपुर में मंत्री जी मंत्री बने बैठे हैं, उनके बेटे बेल पे बाहर हैं। मंत्री जी आज भाजपा के पक्ष में उसी क्षेत्र में घूम रहे हैं, डोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वोट करो भारतीय जनता पार्टी को। कैसी व्यवस्था है। और दूसरी तरफ आंदोलनकारी किसान अभी भी जेल में बंद है। दूसरी तरफ जब अनुसूचित जात के एक गरीब परिवार के साथ अन्याय होता है, उस अन्याय का कोई विरोध करता है, उस पर लाठी चलाई जाती है। अगर लखनऊ शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर नौजवान जाते हैं, उन पर लाठी चलाई जाती है। लंबित पुलिस भर्ती को लेकर अगर आप आंदोलन करोगे, याद है शिक्षा मित्र भी यहाँ कोई होंगे, शिक्षा मित्र आए, शिक्षा मित्रों को भी लाठी चलाई थी। इसलिए हम लोगों ने फैसला लिया है सकारात्मक राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए। और अखिलेश जी, हम नौजवानों को, इस क्षेत्र के नौजवानों को नौकरी और रोजगार के संबंध में बहुत गंभीरता पूर्वक उन्होंने भी विचार किया है। और हम दोनों ने तय किया है कि पिछले 2 साल कोविड के कारण नौजवानों के मारे गए थे, भर्ती नहीं हो पा रही थी। तो अगर उम्र में भी आपको छूट देनी पड़े तो हम उम्र में छूट देंगे, तो आपकी समय पे भर्ती हो। शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी, बीएड, टेट वाले तमाम जो विषय आए हैं, जो विसंगतियां हुई हैं, उनको दूर करके समायोजन करने के लिए सरकार काम करेगी। और सरकारी कर्मचारियों की जो पुरानी पेंशन की मांग थी, आज बाबा कानून व्यवस्था पे झूठ बोलते हैं, बड़े बड़े झूठ बोलते हैं। सच्चाई ये है कि ये जो वर्दी पहने वाले पुलिसकर्मी हैं, ये भी हमारे भाई हैं, ये हमारी बहनें हैं जो महिला पुलिसकर्मी, ये गांव से निकल के आए हैं। इनकी वर्दी का जो सम्मान और विश्वास होना चाहिए, पिछले 5 साल में बाबा ने कमजोर किया। हम इस वर्दी को मजबूत करेंगे। वर्दी पहनने वालों की इज्जत हो, उनका मनोबल ऊंचा रहे। इनके अलाउंस, इनकी भत्ता बढ़ाने के लिए, इनके गृह जनपद के पास इनका जो है तबादला दूर हो जाता है, गृह जनपद के पास इनकी नियुक्ति रहे, ड्यूटी रहे, इसका भी ख्याल हमारी गठबंधन की सरकार लखनऊ में बनेगी, हम ख्याल रखेंगे। और बाकी किसानों की, यहाँ आलू की बहुत बड़ी फसल है, बहुत बड़ी पैदावार है, और आलू बार बार घाटे में गया। मैं पता कर रहा था कि इस बार फसल कैसी है। मुझे क्षेत्र के किसानों ने बताया कि लगभग 20 से 25% इस बार फसल डाउन है। फसल डाउन है क्या इस बार? उसका मूल कारण ये है कि किसान देखता है कि मुझे जहाँ घाटा हो रहा है, पहले घाटे को देखकर, घाटे के उस सौदे से परेशान होकर किसानों ने जो रकबा घटाया, यही मूल कारण है। हमारी सरकार बनेगी तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, चौधरी अजीत सिंह जी की भी मंशा थी, जब वो मंत्री थे, उन्होंने कोशिश की थी कि यहाँ आगरा में, इस क्षेत्र में आलू के निर्यात का केंद्र स्थापित वो करना चाहते थे। और हमारी भी सोच है कि हम प्रयोग करेंगे कि आलू को सरकार भाव भी तय करे, खरीद भी करे, और जहां संभव हो राशन में भी आलू को जोड़ेंगे, ताकि पोषण की भी जो समस्या दूर हो। और मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं
पिछले 3 वर्षों से आर्मी की भर्ती नहीं निकली, आर्मी की भर्ती नहीं निकली है। आपकी हाइट भी परफेक्ट है, मैं देखता हूं सुबह शाम आप दौड़ लगा रहे हो। तो जो व्यवस्था राज्य सरकार को करनी होगी, राज्य सरकार व्यवस्था करेगी और केंद्र सरकार से हम लोग मांग करेंगे कि यहाँ भर्ती खुले, सेना की भर्ती इसी क्षेत्र में खुल जाए ताकि यहीं दौड़ लगाओ और यहीं से सीधा आपको नौकरी मिले। और बाकी ऐसा काम कर दो, बाबा जी आए थे, कल आए थे बाबा जी, और कुछ हींग की महक की बात कह गए कि हींग की महक होनी चाहिए। मुझे लगता है कि पहले 2 चरण चुनाव के हुए हैं, उससे उनको बदहजमी हो गई, हींग की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 चरण में जो गति मिली है किसानों को, जो ताकत मिली है इस गठबंधन को, क्या तीसरे चरण में आप उस गति को बना के रखोगे? क्या वो गर्मी बना के रखोगे? तो चुनाव बाद में बाबा जी के लिए कंबल खरीद दूं, कंबल भेज दूं उनको, सादाबाद की जनता की तरफ से कंबल दे दूं। धन्यवाद। मैं ये भी मांग करता हूं कि हाथरस में हमारे गठबंधन के प्रत्याशी हैं ब्रजमोहन राही जी और ललित बघेल सिकंदरा राव से हैं, उनका भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि ताकत लोकदल को तब मिलेगी जब समाजवादी साइकिल लखनऊ तक दौड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गंभीर भाई से मोनू जी से निवेदन करूंगा। बॉबी यादव ऊपर आ जाए, बॉबी यादव जयंत चौधरी, मंच पे, जयंत चौधरी, मोनू और गंभीर भाई मंच पे आ जाए। राष्ट्रीय लोकदल हमारे अध्यक्ष का स्वागत करें।